एक बार किसी ने मुझसे कहा कि मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोगों को यह ज्ञान दें। मैंने कहा कि ऐसी प्रार्थना मत कर, यह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पत्थर पर पानी डालने से पौधा पैदा नहीं होगा। अगर किसी के अंदर चाहत नहीं है तो कुछ नहीं होगा। ज्ञान क्या है? ज्ञान तो वह भोजन है जो हृदय की भूख को मिटा सकता है। अगर खाने वाला ही कहे कि मुझे तो भूख ही नहीं है, तो भोजन क्या करेगा? भोजन में तो भूख मिटाने की ताकत है। जब भोजन ग्रहण करने वाला खुद ही मना कर रहा है तो उसका फायदा क्या होगा? तो सबसे बड़ी बात यह है कि ज्ञान मिलने के बाद भी आप क्या चाहते हैं। यह बात एक बार की नहीं है। मैं अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि जिस दिन आप ज्ञान प्राप्त करके उसका अभ्यास करने लगेंगे, उस दिन आपको शांति का अनुभव होगा। मैं यह नहीं कहता हूँ कि आप किसी चीज का त्याग कीजिए, अपने परिवार को छोड़ दीजिए। मैं तो यह कहता हूँ कि आप जितने भी काम करते हैं वह तो करते ही रहे, परंतु एक काम और कर लीजिए। अगर आप अपने आप को अंतर्मुख करना सीख लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। यही तो वह विद्या है जिसको राज विद्या कहते हैं। सारी विद्याओं का राजा यह ऐसी विद्या है जो आप तक पहुंच सके। आपके अंदर जो चीज विराजमान है उस तक पहुंचा दे। इसलिए इसको राज विद्या कहा गया है। इसको प्राप्त करके अपना जीवन सफल कीजिए। अंदर की शांति यह नहीं है कि हमारी समस्याओं का हल हो जाए, हम शांत हो जाएंगे, क्योंकि हमारी समस्याएं बदलती रहती हैं। लोग समझते हैं कि अगर ये लड़ाई बंद हो जाए तो शांति हो जाएगी। यह भी शांति नहीं। शांति वह चीज है कि मनुष्य अपने आप को पहचाने। अगर तुम अपनी समस्याओं को जोड़ना चाहते हो तो ऐसी चीज के साथ जोड़ो जो अंत समय तक तुम्हारे साथ रहेगी, जिसका चिंतन करने से, जिसका भजन करने से तुम्हारे हृदय में शांति का अनुभव होगा। ऐसी बातों से खुद को जोड़ो, क्योंकि तुम मनुष्य हो। तुम चाहे जहां भी रहो, पर मानवता को कभी मत भूलना, क्योंकि मानवता ही एक ऐसी बुनियाद है जो परिवार को, समाज को, देश को और इस सारे संसार को जोड़ी हुई है। अगर मनुष्य के अंदर मानवता ही नहीं रही तो अशांति अपने आप ही आ जाएगी। इसलिए मानवता बनाए रखें और सेवा, सत्संग तथा भजन के साथ क्रियाओं के अभ्यास से अपने श्वासों की भीतर की शक्ति को पहचान करके शांति का अनुभव